हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमने 23 में पास आउट बच्चों को और 24 में पास आउट बच्चों को जो है डिग्रीज प्रदान की है। दीक्षांत समारोह किसी भी अकादमिक जो सत्र होता है उसका एक अंत होता है और सुखद अंत होता है, जिसमें बच्चा अपने नए करियर के लिए, अपने नए भविष्य की एक नई राह चुनता है। मैं इस अवसर पर अपने सभी नव स्नातकों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हों, भौतिक रूप से भी सफल हों और सामाजिक और नागरिक के नाते उनकी जो भी जिम्मेवारी हो उसका सही निर्वहन करते हुए भारत राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाएं। जो इस समय डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 490 के लगभग है। 48 बच्चे जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लड़कियां जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 70% लड़कियां हैं, 70 से 75% लड़कियां हैं। ऐसे ही मेडल प्राप्त करने वाली और डिग्री प्राप्त करने वाली भी 70 से 75 से भी ऊपर ही हैं। तो लगभग 43 के आसपास जो हैं वो लड़कियां थी। मैं आपके द्वारा एक आह्वान करूंगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुतायत में लड़कियों को शिक्षा दे रही है। मैं अपने बेटों की भी इंतज़ार राह बाट संजो के बैठे। इतना बड़ा दीक्षांत समारोह जो है चौथा चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बनाया गया, जिसकी आप जानते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे गवर्नर साहब हैं। वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा और साथ के साथ सारे के सारे मेडल्स बांटे, गोल्ड मेडल्स जो हैं। और आप सबने देखा कि ये बड़े गर्व की बात है आज चौधरी बंसीलाल जी चाहे जहाँ भी होंगे, ये देखकर कि 48 जो बच्चियाँ हैं जिनको सम्मानित करा गया, अरे यार फिर दोबारा बोलो क्या, 48 बच्चियाँ जिनको सम्मानित किया गया। माननीय हमारी वीसी साहब ने, दीप्ति जी ने बताया कि उनमें से आप देख ही रहे थे 48 में से 43 जो हैं वो महिलाएं थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी ने खुद एक सपना देखा था कि आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और आज हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है बहुत गंभीर है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला समय जो है एक विकसित भारत जो है वो एक उसके रूप में उभरेगा, क्योंकि महिलाओं का जब योगदान, साझेदारी बराबर की होती है तो निश्चित तौर पे जो है उस इलाके का और उस घर का जो है विकास होता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वीसी साहिबान का, दीप्ति जी का, जिन्होंने इतने हमेशा से मेहनत इतनी करी है। अलग अलग नए तरीके जो हैं वो यहाँ पर तकनीक और तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं। और इस तरह की जो है यहाँ पे सोच रखी है कि किस तरह से हम बच्चों को और आगे लेकर जाएं और 21वीं सदी से आगे जो है हम बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें, तैयार करें। और आज गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि शिक्षा के साथ साथ हमारा जो है चरित्र निर्माण जो है वो भी करना चाहिए। और मुझे गर्व है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी वीसी साहिबान की नज़रों के नीचे ये काम पूरा हो रहा है। पंजाब में पानी को लेकर के लगातार राजनीतिक काफ़ी गर्मियाँ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो बयान दिया गया है, राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही है भगवत मान के द्वारा, किस तरह से? अब भगवत मान जी जो हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री हैं एक पूरी स्टेट के, लेकिन हर तरीके से जो हैं वो केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। राजनीति जो है पानी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो सबका अधिकार है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो। भाखड़ा का जो पानी हमारे को मिलता है वो पानी को ये रोक कर ये कुछ वाहवाही लूटने के चक्कर में जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पानी जिसका है उसको मिलेगा। और साथ के साथ हमने देखा कि जब इनकी सरकार दिल्ली के अंदर थी तब इन्होंने पानी इनको देना पड़ता था, लेकिन कितना झूठ बोला इन्होंने उस समय कि केजरीवाल जी ने कि यहाँ पे दिल्ली के लोगों को जहर मिलाकर हरियाणा दे रहा है। तो दिल्ली के लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार असीम चरम सीमा पे था दिल्ली के अंदर, और जो दिल्ली जल बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के नीचे आता है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ लिप्त है। तो इसलिए जो है लोगों ने
ये मानते हुए कि अब आम आदमी पार्टी झूठ का बुलंदा ही केवल रह गया है और धरातल पे इनके कुछ नहीं है। इनको बाहर का रास्ता दिखाया और भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। अब जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव सामने है पंजाब में और इन्हें मालूम है पंजाब से भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो ये इस तरह की जो है हरकतें जो मैं समझती हूँ इनके अपने इलाके के लोगों के लिए भी नहीं अच्छी हैं, वो ये काम कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, जिसको सुदृढ़ हमें रखना है, उसको ये चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाएगा।